नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2024 तुला राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में गोचर करेंगे। सूर्य भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ आ जाएंगे। सूर्य गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इसके अलावा आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई के माह में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मई के माह में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता, लव रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ की स्थिति क्या रहेगी, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी तुला राशि होगी। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। तो आपके सामने तुला राशि की मई 2024 की गोचर कुंडली हैं। अब ग्रह स्थितियों को समझें। देखिए, मई के महीने में आपकी कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन होंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र की राशि में गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में। तुला राशि सभी 12 राशियों में अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दूसरा जो परिवर्तन है वो बुध का है। बुध छठे भाव में है, 10 मई को 7वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र तीसरा परिवर्तन है जो कि सप्तम में है, 14 मई को 8वें भाव में आ जाएंगे। और सूर्य जो 7वें भाव में है, 14 मई को सूर्य 8वें भाव में आएंगे और 19 मई को शुक्र 8वें भाव में आएंगे। आपकी कुंडली में मंगल राहु बुध का त्रिग्रही योग छठे भाव में बनेगा। आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र बुध का त्रिग्रही योग 7वें भाव में बनेगा और सूर्य शुक्र गुरु का त्रिग्रही योग अष्टम में बनेगा। और इस समय मई के महीने में छठा, 7वां और 8वां तीनों ही भाव आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तो है परिवर्तन। अब राजयोगों की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा राजयोग देवगुरु बना रहे हैं, विपरीत राजयोग। शनि 1
केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव में मंगल और बुध भले ही एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन मंगल बुध भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि बुध नवम भाव भाग्य के भाव के स्वामी हैं, मंगल सप्तम के स्वामी है। एक त्रिकोण का भाव और एक केंद्र का भाव, दोनों के स्वामी एक साथ हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बन रहा है। शुक्र 19 मई को जब अष्टम में आएंगे तो शुक्र का विपरीत राजयोग बनेगा अष्टम भाव में। इसके अलावा सप्तम भाव में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और शुक्र जब अष्टम में आएंगे तो शुक्र गुरु का गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। तो ये हैं वो बड़े राजयोग जो कि मई के महीने में आपकी कुंडली में बनेंगे। अब इसका प्रभाव क्या होगा इसको आप समझें। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि मई के महीने में, अप्रैल के महीने में आपके सामने क्या क्या समस्याएं आईं और क्यों आईं। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा ऐसा, लेकिन कुछ जातकों के सामने विशेष समस्याएं आई होंगी। देखिए, अप्रैल के महीने में सूर्यदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में था। 13 अप्रैल तक सूर्य छठे भाव में थे। राहु सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा था। ग्रहण दोष बनने के कारण सूर्य पीड़ित हुए। सूर्य जब पीड़ित हुए तो सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर गोचर करते हुए 12वें भाव पर पड़ी, और सूर्य लाभ के भाव के स्वामी थे। आपकी कुंडली में 11वां भाव और दूसरा भाव दोनों ही भाव धन से संबंध रखते हैं। 11वां भाव आपकी अर्निंग को शो करता है, आपकी इनकम को शो करता है, और दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस को शो करता है, आपके संचय को शो करता है। सूर्य जब पीड़ित हुए तो सबसे बड़ा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ा। सूर्य के पीड़ित होने से विदेश संबंधी कार्यों में बाधा आई, और हो सकता है कि 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। जो लोग ओल्ड एज के थे, जो हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सरदर्द, इन सब समस्याओं से पीड़ित थे, हो सकता है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में केतु थे और केतु पर पीड़ित सूर्य की दृष्टि पड़ रही थी। अब एक तो सूर्य राहु के साथ और ऊपर से केतु की दृष्टि, तो ये ज़रूर हुआ होगा, सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ जातकों को अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा होगा। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं। इस समय गवर्नमेंट से आपको कोई लाभ नहीं मिला होगा। हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई कार्य किया हो, कोई प्रोजेक्ट आपने किया, पूरा किया हो, कोई आपने टेंडर लिया था, उस कार्य को पूरा किया हो, किसी तरह का कोई निर्माण कार्य किया हो आपने, और उसका पेमेंट आपको मिलना था, लेकिन वो पेमेंट आपको नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का यानी सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा। साथ ही साथ सूर्य राजनीति को भी शो करते हैं, और लाभ के भाव के स्वामी थे, और शनि की दृष्टि पड़ रही थी लाभ के भाव पर। शनि सूर्य का संबंध जो है ये राजनीति को शो करता है। अब सूर्य की राशि पर शनि की दृष्टि, तो राजनीति से संबंध बन गया। सूर्य पीड़ित थे तो राजनीति से जो लोग जुड़े हुए थे उनके सामने भी नए नए चैलेंजेस आए होंगे, नई नई चुनौतियां आई होंगी, और उनके सामने भी समस्याओं का अंबार लगा होगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी, और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं
मई 2024 में क्या क्या विशेष लाभ आपको मिलेंगे। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। और तुला का अर्थ क्या है? तुला का अर्थ है न्याय, तुला का अर्थ है संतुलन, तुला का अर्थ है व्यापार। और इस समय आपकी कुंडली में जो सबसे मजबूत भाव है वो है कुंडली का सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम भाव में बुध का गोचर है, शुक्र का गोचर है और सूर्य का गोचर है। सूर्य लाभ के स्वामी हैं, बुध भाग्य के स्वामी हैं और शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। तो ये जो समय है ये सप्तम भाव की चीज़ों से सर्वाधिक लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो देखिए इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। जो पहला प्रभाव होगा वो ये है कि आपके विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और आपका विवाह इस गोचर काल में तय हो सकता है। वजह यह है कि शनि जो हैं वो चीज़ों को डिले कर देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? अभी तक शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, शतभिषा में। अब शनि का गोचर देवगुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। और गुरु तो संतान और विवाह के कारक हैं, शुक्र भी विवाह के कारक हैं। तो इस समय शनि के कारण आपके विवाह में जो रुकावट आ रही थी वह समाप्त होगी, जो बाधाएं आ रही थी वो समाप्त होंगी और आपके विवाह का योग बनेगा। पहला प्रभाव तो ये पड़ा। दूसरा प्रभाव, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी किसी कारण से। और कारण भी शनि और राहु हैं। चूँकि राहु के नक्षत्र में शनि थे तो पारिवारिक जीवन में कलह, तनाव, गलतफहमी, भ्रम की स्थिति, ये सब राहु पैदा करते हैं। वो चीज़ें खत्म होंगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। और तीसरा प्रभाव, आपको सप्तम भाव की चीज़ों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सूर्य हैं, सूर्य लाभ के स्वामी हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सप्तम भाव व्यापार का है। बिजनेसमैन के लिए सरकारी अधिकारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, गवर्नमेंट का अगर किसी वजह से सहयोग नहीं मिल रहा था तो सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में गवर्नमेंट का सहयोग दिलाएंगे। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आपके काम बनेंगे और आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। तीसरा प्रभाव, यहाँ पर शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। जो जातक कला के क्षेत्र में विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैसे ही 10 मई को बुध यहाँ पर आएंगे विदेश जाने का योग बन जाएगा, क्योंकि बुध 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और इस समय आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, आपका कैरियर आगे बढ़ेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। 19 मई को शुक्र
अष्टम में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु के साथ गज लक्ष्मी राजयोग बनाएंगे। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दो ऐसे ग्रह जो धन के कारक होते हैं। शुक्र भी धन के कारक हैं और गुरु भी धन के कारक हैं। जब 8वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे और दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुलते चले जाएंगे। 8वां भाव गुप्त धन का है। आपका कोई पैसा जो गवर्नमेंट के पास रुका था, कोई ऐसा पैसा जो आपने ये समझ लिया था कि धन वो डूब चुका है, अब नहीं मिलेगा, किसी को आपने लोन दिया था, वो पैसा नहीं मिला आपको, या यहाँ पर सूर्य भी आएंगे 14 मई को, और जो जातक सरकारी नौकरी में थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका फंड पेंशन ग्रेचुटी इंश्योरेंस का मैटर था, वो मैटर सॉल्व होगा। यहाँ पर गुरु गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेश से पैसा मिलेगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेशी व्यापार में कोई पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा मिलेगा, कोई बिजनेस डील कैंसिल हो गई थी तो वो फिर से चालू होगी, और विदेश यात्राएं करने का अवसर मिलेगा, विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि बुध हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और बुध के प्रभाव से आपका निवेश भी बढ़ेगा, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं। और चूंकि शनि भी गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि 4थे भाव में गोचर के स्वामी हैं, तो इस समय आप भूमि भवन प्रॉपर्टी या वाहन का आपका कोई सपना है, वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है। देवगुरु का गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है। गुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। 6ठा भाव क्या है? कर्ज का होता है, तो कर्ज मुक्ति का रास्ता बनेगा, कोई पुराना कर्ज आपका धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। 6ठा भाव शत्रुता का होता है, शत्रुता समाप्त होगी। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए देवगुरु लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन की भाव पर है तो धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, गुरु का जो सबसे बड़ा प्रभाव अष्टम में है वो ये है कि आप पर किसी तरह की कोई परेशानी मुसीबत अगर आती है तो उससे देवगुरु आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल आएंगे। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे। ये गुरु का प्रभाव है। और जब यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे तो गुरु जो है 3रे भाव के स्वामी हैं, शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो एक्टिंग के क्षेत्र से, संवाद लेखन के क्षेत्र से, डायलॉग राइटर या स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नई फिल्में, नए ऑफर्स, नई सीरियल्स और सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बहुत बढ़िया समय रहेगा। 19 मई को जब शुक्र अष्टम में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, कार्य आगे बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। एक बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है आपकी कुंडली में 6ठे भाव में, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग। देखिए 6ठे भाव में मंगल और राहु
दोनों ही जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। मंगल और राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता। और छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। यहाँ पर मंगल राहु 1 जून तक रहेंगे और छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत ही बेहतर योग बना है। लेकिन अगर आपने मंगल और राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो यही मंगल राहु आपको लड़ाई झगड़े की ओर मोड़ देंगे, कोर्ट कचहरी की ओर मोड़ देंगे, आपका स्वास्थ्य खराब कर देंगे, आपको अस्पताल के चक्कर भी लगवा देंगे। तो क्या करना है? देखिए, मंगल और राहु, मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी। और राहु क्या करते हैं? राहु मंगल की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब देखिए, मंगल कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो खराब होता है ना। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, लेकिन अति उत्साह, अति पराक्रम, ये तो ऐसे हुआ जलती हुई आग में कूदने वाली स्थिति बन गई। इससे आपको बचना है। अगर वह अन्यथा क्या होगा? सप्तम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, आपका दाम्पत्य जीवन खराब कर देंगे, पारिवारिक रिश्ते खराब कर देंगे, वाणी में उग्रता होगी, कलह की स्थिति बनेगी। तो कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे? इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करेंगे? जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रहे हों, जल्दबाजी में कोई एक्शन ले रहे हों, थोड़ा रुकिए। आप जहाँ भी हैं, चाहे घर पर हों, चाहे अपने कार्यालय में हों, शांति से बैठ जाइए। अपने सामने एक गिलास में पानी भर के रख लीजिए, बजरंगबली का ध्यान कीजिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए और बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, उस जल को पी लीजिए। आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, जल्दबाजी में जो निर्णय आप लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा और फिर आप सही फैसला लेने की स्थिति में आ जाएंगे। और दूसरी बात, 1 जून तक मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। आप हर मंगलवार, हर शनिवार बजरंगबली के मंदिर जाना मत भूलिएगा। मंदिर में जाइए, बजरंगबली के सामने बैठिए, उनकी आराधना कीजिए, अपना दुख दर्द उनसे कहिए। अगर आप ये सब करेंगे तो अंगारक योग का कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और यही मंगल आपके विदेश जाने के सपने पूरे करेंगे, आपको धन प्रदान करेंगे, आपको प्रॉपर्टी देंगे, आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे और हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता भी दिलाएंगे। तो तुला राशि के जातकों, समय बहुत अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाइए। जो सावधानियां, जो उपाय बताया है मैंने, उसका ध्यान रखते हुए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।